अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे अडोबे फोटोशॉप के बारे में। अडोबे फोटोशॉप क्या चीज़ है। चलिए जी, आज अडोबे फोटोशॉप के बारे में करते हैं। मेन्यू बार, ये है प्रॉपर्टी बार, ये है टूल बार और ये है पेन। अब इसको एक दफ़ा रिसेट लगा देते हैं सॉफ्टवेयर को। ये इसकी असली कंडीशन यानी कि बाय डिफॉल्ट 2007 में क्या होता था, जब टूल बार ऐसे यूं नजर आते थे, जबकि इसमें यूं नजर आते हैं। जैसे आपको आसानी रहे वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है मेन्यू बार। अगर मेन्यू बार की बात की जाए तो फाइल, सबसे पहले फाइल आता है। फाइल में न्यू, ओपन, प्रोजेक्ट। अगर हम इन तमाम की तफसील पढ़ें तो ये वीडियो देखनी आपके लिए बहुत मुश्किल, अलबत्ता ज्यादा लोगों के लिए नामुमकिन हो जाएगी। जबकि फिर ये आगे आ जाता है अनडू, स्टेप फॉरवर्ड। ये करते करते इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी कि जो कोई भी देखना पसंद नहीं करता इतनी लंबी वीडियो, क्योंकि इतनी बात को ज़हन में रखना बहुत मुश्किल होता है। जबकि हमें जो जो जरूरत पड़ती जाएगी मेन्यू बार में, वो आपके सामने ही आता जाएगा। और एक और बात, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये अब नजर आने खत्म हो गया, इधर चले गए, इधर एक चीज ये आ गई, उसके बाद इसको उठा कर इधर कर दिया। अब हम सोचते हैं कि ये तो हो गया यार, और यहाँ हम पहले रखें के ऐसा हो गया कि इतनी भी जगह पर चले गए, आप उठा कर रखने की बजाय उसको दूसरे की तरह देने लगे, देखने लगे और फिर से सजा दी जगह पर दर्द दिखता है। तो इसी तरीके के साथ आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। ये था आपको मुख्तसर इसका तारफ। तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जैसे जैसे इस्तेमाल में आती जाएंगी और हम पढ़ते जाएंगे। इस जो सब किताबें सामने नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस और फाइल में हम जब देखते हैं न्यू, अब ये देखिए ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें न्यू दिखता है पेज लेने, तो पेज लेने तो हमें फाइल में जाना ही पड़ेगा। इसकी कंट्रोल की है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से भी आ सकता है और जहाँ से भी आप जाकर कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप कंट्रोल एन करें, क्योंकि शॉर्ट की के साथ शॉर्ट की लफ्ज ही से पता चला है कि टाइम को बचाता है। मेन की जगह अनटाइटल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ अपना आप जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए हमें मोबाइल ऐप्स ही लिखना होगा। अगर हम नहीं लिखेंगे, जब हम अपने हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं तो उसके पास सेव होने के बाद ये चीज को हम देखना चाहते हैं, इस चीज को तो नहीं देख पाती क्योंकि हम बाइबल के नाम से सेव होती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसका नाम दे दिया है। नंबर 2, इसका साइज एक दफा ही देखकर दिया करें, बार बार इसका साइज चेंज ना किया करें, क्योंकि इसका साइज चेंज करने से क्या होता है, पिक्सल फट जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी हमें पिक्सल फटे फटे सर क्यों है, ऐसे है वैसे है। एक दफा ही साइज इसका नोट कर लें। जितने साइज की कोई चीज बनानी है विजिटिंग कार्ड आता है, अगर आपको नहीं पता चलता, फॉर एग्जाम्पल अब आप एक थंबनेल बनाना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि थंबनेल का साइज क्या है, बहुत इजीली काम है, आप बोलेंगे आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल थंबनेल साइज, ये थंबनेल साइज इसने सही नहीं लिखा। थंबनेल साइज, Here's a summary from Snapper blog. Optimize your YouTube thumbnails with these dimensions: 1280 pixels wide by 720 pixels tall. ये वो क्या बता रहा है, ये 1280 720। अब इसके बारे में पूरा एक ब्लॉग पढ़ा हुआ है, ये जिसने भी लिखा है एक ब्लॉग की शक्ल में बहुत ही बड़ा लिख दिया है। जबकि हम तो इतना ब्लॉग तो नहीं पढ़ेंगे थंबनेल की, लेकिन हमें फवाइश का पता चल गया है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको क्रॉस करें। इसी तरह हम कहते हैं कि
मोबाइल ऐप साइज क्या होना चाहिए वो, लेकिन जितना बताया जाएगा उतना होगा। हम कहते हैं विजिटिंग कार्ड साइज। विजिटिंग कार्ड साइज According to printingphyllis.com, the standard dimensions of a printed business card are 3.5 x 2 inches. That's the finished card size. Many printed designs include bleed. यह हमने सुन लिया और इसके बाद आपके सामने भी ये जाहिर हो रहा है कि कितने इंच होना चाहिए। ये साइज आपके सामने जाहिर हो रहा है 3.5 इंच सिर्फ 2 इंच जी वेब हाइट है, जो तस्वीर में भी आपको दिखाया जा रहा है। इस तरीके के साथ आप साइज देख सकते हैं, लेकिन आपको साइज विजिटिंग कार्ड का दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं, जो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, 300 रेजोल्यूशन होती है। अगर आपने हार्ड कॉपी मतलब विजिटिंग कार्ड बनाना है, पम्फलेट बनाना है, कोई चीज बनानी है, तो आपको 300 रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है पर इंच, यानी 1 इंच में 300 हार्ड कॉपी में। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में हैं तो आपको 72 चाहिए। इट्स मीन 72 पिक्सल पर इंच, 1 इंच में। वो जो हम एप्स बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, जो स्क्रीन पर मुख्तसर से बात फुल पॉइंट जो स्क्रीन पर देखनी है वो 72 जो हार्ड कॉपी है वो 300 पिक्सल पर इंच होंगे। अगर चलते हैं कलर मोड के बारे में, RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर, तो 3 कलर से मिलकर कोई भी दुनिया का हर कलर मुस्लिम कलर में बदलता है। आपने टैब सुना हो या पढ़ा हो, कंप्यूटर में मैं जो लाइफ में पता था उस वक्त मोस्ट की बुक में लिखा गया था कि जो मॉनिटर होते थे पिछले जमाने में, पिछले बहुत ही सब्जेक्ट में ही बहरहाल मैंने खुद इस्तेमाल किया, तो फिर था हमारे पास कंप्यूटर बहुत बड़ा था डब्बा। तो बहरहाल उसमें भी ये जो मीटर होता है उसमें RGB टूल्स होती है। वो टूल्स RGB हमने जब पढ़ा रेड ग्रीन ब्लू, हमने फिर से पूछा ये कैसे मुमकिन है, तीन कलर से हर कलर व्हाइट कलर का तो कोई कलर नहीं होता, तो वो इस तरह से कहते हैं। इन 3 कलर की वजह से जैसे अब हम जो भी लिखते हैं इसे बिट्स की बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, तो जो भी हम लिखेंगे वो 08080 कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं। बेशक हम यहाँ पे कुछ भी लिखने अभी लिखते हैं तब भी 0, कभी लिखते हैं तब भी इंग्लिश जो सारा वो रिलेशन है वो हम बताएंगे। यहाँ से 8 बिट लेना है क्योंकि इसको तमाम चीजें फॉलो करती हैं, वो मोबाइल भी तमाम चीजें इसको पिक्चर को ओपन कर सकेंगी। पर इधर से आपने व्हाइट लेना होगा इसका बैकग्राउंड और ओके कर देना। आज की क्लास इतनी ही, तो इसके बाद या आज की क्लास में सिर्फ एक और चीज बता देता हूँ, वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता, तो बहरहाल एक और चीज बता देता हूँ। 2 चीज, नंबर 1 लेयर कैसे लेंगे, कभी भी इस पर काम ना करें, कभी कभी लेयर लेने के लिए कंट्रोल J आपको करना होगा। लेयर आ गई, इसके बाद आपको फ्री करना है, फ्री करने का क्या करना है, पैसा आ जाएगा। अब हम लिखने जाते हैं अडाबे की इसका तरीकेकार क्या है, इसका तरीकेकार लिखने का मैं आपको बताता हूँ। लिखने का आपने ये ओपन कर लेंगे, जो मैं आपके सामने और ये वेबसाइट आपकी देख लें, ये इसका बहुत ही फायदा है। देखते हैं कि इसका क्या फायदा हमें हासिल होता है, देखते हैं। यहाँ पे टूल में जाना है आपने, ये एक मुख्तलिफ चीज है ये, तो इस पर अलग दुनिया लोग वीडियो बनाते हैं और दुनिया सर्च करती है। इसका इतना फायदा है, वॉइस टॉपिंग। एक चीज याद रखें, इसमें सिर्फ यहाँ जाकर पाकिस्तान वीडियो कर लेने हैं, तो इसमें नेट की स्पीड तेज होनी चाहिए, ये शर्त जरूर है। ऐसा स्पीड पर काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। तो बहरहाल अब हम लिखना चाहते हैं अडोब फोटोशॉप की मुकम्मल ट्रेनिंग। अडोब फोटोशॉप की मुकम्मल ट्रेनिंग, अडोब फोटोशॉप की मुकम्मल ट्रेनिंग।
अब आपने ये तो देख लिया है कैसे इसमें लिखा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लिखा है, क्योंकि वैसे लिखने में बहुत मुश्किल है, जिन्हें कोई एक दो चीज़ें लिखनी है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अलग ऑप्शन। इसको कंट्रोल करें मेरे पास और करने के बाद इसको ले जाते हैं पूरा जल जाने के बाद कंट्रोलिंग और इसका साइज करने के लिए कर देते हैं बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ बहत्तर बीस हम इसको करते हैं 100 100 है, हम कहते हैं इसको 120 120 कर हो गया। अब इसका क्या करना है, हमको यूट्यूब पर जाकर और इसके जरिए भी हम ये कर सकते हैं और इसके जरिए भी कर सकते हैं और हम शिफ्ट दबाकर और आरत नंबर को भी कर सकते हैं। आगे हम लिखते हैं 54 रेफर लिखें कि इनका लॉन्ग करें इनका ठीक हो गया। ये तो अच्छा ऐसे करके लेते हैं देखो अब इसमें थोड़ा सा हमको ये याद हो गया। अब ये हम करते हैं ओके, इसको हम करेंगे एक से हो गया फिर देखेंगे क्योंकि ये आराम करने के लिए तो ऐसा क्यों नहीं होता है इसकी इसकी जो इसकी तो हम कह सकते हैं इधर भी कर सकते हैं तो फिर नहीं कर सकते तो क्या काम है इधर शिफ्ट करते हैं लेकिन इसको आप यही कहीं सही कर सकते हैं और मैं आपको यही कहूँगा कि इसका कलर हमेशा रखेंगे और इसका तेज ब्लू, मैं आपको यही कहूँगा ये तेज ब्लू इसको अप्लाई करना, फिर उसके बाद आगे दें इसका तेज ब्लू, इसको थोड़ा सा इसको ब्लू रखेंगे ब्लू सिंपल हर एक इंसान के लिए तो now Photoshop continuing ये आप इसमें समझ गया। आप नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करें और लाइक